नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते गुरुजी, हम सब ठीक हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीखो, और आप लोग मेरे साथ साथ घूमते भी रहेंगे विद्यालय में। इधर उधर घूमते हुए पढ़ने का मज़ा कुछ और है। क्या आप तैयार हैं? हाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीखो, और आप मेरे पीछे पीछे आइए, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ बोलते रहिएगा। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो, चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से ना करो लड़ाई, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। मिलजुल कर रहने में ही भलाई। कभी किसी से ना करो लड़ाई, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। तो बच्चों, ये जो सुंदर सी कविता आपने अभी पढ़ी मेरे साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप इसमें जो कहा गया है कि कचरा जो है, कूड़ा करकट जो है, वो कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, तो क्या आप समझ गए इस बात को? जी गुरुजी। कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? कूड़ेदान में। तो बच्चों, हमने अभी बहुत ही सुंदर सी ये कविता पढ़ी जिसका नाम था सीखो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमको आखिर इस कविता के माध्यम से क्या बताया गया है, क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी आपके जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि इस कविता में क्या क्या बातें हमें बताई गई है। और आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, तो फिर वही काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा घूमते टहलते भी रहेंगे। आप सब मेरे पीछे पीछे आते रहिए और इस कविता का अर्थ भी समझते रहिए। लाडी, कोमल, ओम, दीक्षा, बाबू और श्री सब ध्यान से सुनेंगे, और बाकी बच्चे जो देख रहे हैं यूट्यूब में इसको, उन सब से भी कह रहा हूँ कि वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहली पंक्ति है कि सूरज की किरणों से सीखो, सदा पे समय पे सदा उठना। यानी जैसे सूरज भगवान समय पर प्रत्येक दिन आते हैं, वैसे हमें भी सवेरे उठ जाना चाहिए। समझ गए? जी गुरु। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि हमको इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना है, कूड़ेदान का एक प्रयोग करना है, और कूड़ेदान में ही कूड़ा को डालना चाहिए। और सदा समय पर पाठ भी पढ़ते रहना है। जो पढ़ाई लिखाई का काम है उसको अगर हम समय पर कर लेंगे तो माँ पिताजी भी खुश रहेंगे, घर के सारे लोग भी खुश रहेंगे, और स्कूल में गुरु जी भी खुश रहेंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि समय पर पाठ पढ़ो, किसी से कभी लड़ाई मत करो, आपस में मिलजुल करके रहो, जैसे अभी तुम लोग कितने खुश हो। और कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ, यानी हमेशा मीठा मीठा बोलना है। तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग समझ चुके हो। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, दीक्षा बताओ तुम क्या समझी? कि हमें कूड़ेदान में ही कूड़ा को फेंकना चाहिए, अपने घर में या इधर उधर कूड़ा को नहीं फेंकना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। अब मैं पूछना चाहता हूँ लाडी तुमसे
हाँ तो लाडी, अब तुम ये बताओ कि तुम क्या समझी। मैं यह समझी कि दूसरों की मदद करना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह, कितनी अच्छी बात है। लाडी सब समझ गई है। और ओम, तुमको क्या समझ में आया, तुम बताओ थोड़ा सा। मैं ये समझा कि हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। बहुत मैं अच्छे। अपने दोस्तों से बोलूँगा हाँ। कि वह अपने घर में एक कूड़ेदान बनाकर रखे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब कोमल की बारी है। कोमल, तुम ये बताओ कि तुमने तो बहुत अच्छा चश्मा पहन रखा है, वाह वाह वाह। बताओ तुम क्या समझी। सर, मैं ये समझी कि हमें अपने मोहल्ले और अपने घर को हर समय स्वच्छ रखना चाहिए, कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए और कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। वाह वाह वाह, कितना सुंदर। श्री, तुमको क्या समझ में आया। साफ सफाई रखेंगे, है ना, बहुत अच्छे। आप पृथु जी क्या समझे कि झाड़ू का प्रयोग करेंगे घर के कामकाज में, माँ की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने इतना ध्यान दिया। और मैं थोड़ा सा अब ये बात बता दूं कि मेहनत के साथ हमको आगे बढ़ना है। आप सब इसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इस वीडियो में लिंक बना करके इस पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने दे दिया है, तो आप चाहें तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करें और अपने कॉपी में लिख कर अभ्यास करें और सीखो कविता को याद करें, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो बातें हमने बताई वो मैं फिर से बता देता हूँ। बच्चे मेरे साथ पीछे पीछे चलते रहिए और सुनते रहिए कि हमको हमेशा मेहनत से आगे बढ़ना है, अपना काम समय पर करते रहना है, दीन दुखी जो है उसकी मदद करनी है। कोई भिखारी, कोई गरीब यदि हमारे यहाँ आ जाए, हमसे मदद मांगे तो उसकी हम मदद करेंगे। सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। और विद्यालय का काम, पढ़ाई लिखाई समय से करेंगे, अपने माँ पिताजी की भी मदद करेंगे घर के कामों में। अगर हम ऐसा करेंगे तो सब ठीक होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।